हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनिका, क्लास फोर्थ है, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक क्रेचर्स, हैबिट, हैबिटेट एंड फूड। मीन्स क्रेचर होते हैं जीव जंतु, पक्षी, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी आ जाते हैं। हैबिट मतलब उनकी आदत, हैबिटेट उनका वास यानी कि निवास, किस एरिया में, किस जगह पे वो कैसे कैसे रहते हैं। एंड फूड और खाना यानी कि उनका क्या भोजन है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, इसमें अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेस। पेड़ पौधे और जानवर आपने देखा होगा कि जगह जगह भिन्न भिन्न जगहों पर रहते हैं, जहाँ उनको जैसे सेफ लगता है उस जगह पर वो अपना घर बना लेते हैं। उसी जगह जगह पर अपना वो क्या करते हैं, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने आप को उस क्लाइमेट में रहने के लिए ढाल लेते हैं अपने आप को। तो उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में आज हम एक्सप्लेन करेंगे, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सर्टेन बेसिक थिंग्स टू सर्वाइव। सभी जो पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि अपने आप को जीवित रखने के लिए सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव करने का मतलब है आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, इन सबको सहकर अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं और हर मौसम में अपने आप को उसी तरीके से तैयार करके रखते हैं। प्लांट्स नीड वाटर, मिनरल्स, सनलाइट एंड एयर। पेड़ पौधों को किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की, मिनरल्स की यानी कि खनिज पदार्थ की, सनलाइट एंड एयर की ज़रूरत होती है। दे आल्सो नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़। तो उनको क्या करता है, वो किस चीज़ से बचाता है? एनिमीज यानी शिकारियों से बचाता है उनको। एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर, एयर, वार्म, अ प्लेस टू लिव एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़। जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या क्या चाहिए? खाना, पानी, एयर उनको भी चाहिए। उनको एक रहने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पर उनको शिकारियों से बचने के लिए हेल्प हो जाए, वो अपने आप को सेव कर सके। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस। जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। इन द वो जगह हैं कौन कौन से? प्लेन्स, ऑन माउंटेन्स, इन डेजर्ट, इन लेक्स एंड रिवर्स, इन ओशियन एंड इन अदर प्लेस। जैसे कि प्लेन्स में रहते हैं, माउंटेन पे रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, कुछ लेक में रहते हैं, कुछ रिवर में रहते हैं और कुछ समुद्र में, और कुछ अलग अलग जगहों पर जैसे ट्रीज, नेस्ट, तो इस जगह जगह पे रहते हैं। वेदर, सॉइल एंड अदर कंडीशंस इन दीज डिफरेंट प्लेस आर डिफरेंट। यानी कि मौसम और मिट्टी, जो मौसम होता है हमारा हर जगह पर एक जैसा नहीं होता, और जो हमारी मिट्टी है वो भी सभी जगह पर एक जैसी नहीं है। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, जगह जगह अलग अलग होती है। Plants and animals adapt themselves to these conditions. Plants and animals living in different conditions are often different from one another. Animals and plants live in different environment condition are called their habitat। यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को उस कंडीशन में रहने के लिए, यानी कि वो जहाँ पर रहते हैं उस वातावरण को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और हर सिचुएशन में वो अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे हमें जब ठंड लगती है तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, जब हमें गर्मी लगती है तो हम कूलर चलाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो जिस तरीके से हम अपने आप को गर्मी से या ठंड से बचाते हैं, वैसे ही एनिमल्स का भी है, एनिमल्स और प्लांट्स का भी यही है कि वो अपने आप को क्या करते हैं, इस मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। हर कंडीशन में हर डिफरेंट तरीके से वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। और जो एनिमल्स या प्लांट्स उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, वो उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो मर जाते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन आर कॉल्ड देयर हैबिटेट। यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स इस इन्वायरमेंट पे जहाँ जहाँ रहते हैं उसको उनकी आदत कहते हैं। क्या कहते हैं? आदत कहते हैं, हैबिटेट, यानी कि उनका वास, जगह जहाँ वो रहते हैं। अब इसमें क्या है कि एक एनिमल्स प्लांट्स हैं, नंबर 1 टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स वो होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं और बड़े होते हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स वो होते हैं जो वाटर में रहते हैं और बड़े होते हैं। अब बात आती है कि प्लांट्स, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो प्लांट्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको ओनली प्लांट्स के बारे में
एक्सप्लेन करूँगी। ऑन लैंड, अब यानी कि ज़मीन पे कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं। लैंड हैज़ डिफरेंट फीचर्स लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट एंड कोस्टल एरियाज। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ऑन लैंड। ज़्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ज़मीन में ही उगते हैं। सम ग्रो इन माउंटेन्स, कुछ क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे बर्फ़ के यानी कि पहाड़ों पर होते हैं बहुत सारे, कुछ डेजर्ट में होते हैं यानी कि रेगिस्तान में होते हैं। वो अपने आप को उसी के हिसाब से क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। और इन कोल्ड हिली एरियाज सच एज ओटी और कश्मीरी ट्रीज आर जनरल टॉल एंड स्ट्रेट। यानी कि जो ठंडी ठंडी जगह होती हैं जैसे कश्मीर, ओटी, उसमें क्या है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी अच्छी होती है। मैनी ऑफ दैम हैव निडल लाइक लीव आर वेरी टफ एंड कैन सर्वाइव इन कोल्ड। उनकी जो लीव होती हैं वो बहुत टफ होती हैं, जो अपने आप को ठंड में क्या करती हैं, सर्वाइव कर लेती है। सर्वाइव करने का मतलब वो अपने आप को सेफ रखती हैं। फर्स्ट है प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज़। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज़ में किस टाइप के होते हैं। कोस्टल एरियाज़ आर एरियाज़ नियर द सी। कोस्टल एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ जो समुद्र के किनारे होता है। द वाटर इज़ साल्टी एंड द क्लाइमेट इज़ यूजुअली हमिड इन दीज प्लेसेस। यानी कि जो यहाँ का वाटर होता है वो साल्टी यानी कि नमकीन होता है और यहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। दीज सच एज कोकोनट, पीपर एंड रबर ग्रो हेयर एज द वाटर एंड क्लाइमेट स्वीट दैम। यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो कोकोनट होंगे, पीपर होंगे, रबर प्लांट होंगे, और ठीक है, तो वो अपने मतलब इस क्लाइमेट में उस वाटर में वही पेड़ ग्रो करते हैं। जैसे मैंने कहा सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव करने का मतलब वही है कि साल्टी वाटर उनको वो सूट करता है, वो उसमें बड़े हो जाते हैं। यानी कि कम पानी होगा तो भी वो उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। ये हमेशा ग्रीन रहते हैं इसलिए इन्हें एवरग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। दिस मीन्स दे डू नॉट शीड ऑल देयर लीव्स एट वंस। यानी कि इसका मतलब है एवरग्रीन शीड का मतलब है कि ये अपनी पत्तियां जो है ये कभी यानी कि कभी नहीं छोड़ते। जैसे हमारा यहाँ होता है कि एक सीज़न आता है ऑटम सीज़न, उसमें पेड़ अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, फिर न्यू पत्ते निकलते हैं। लेकिन इन ये ट्रीज़ अपनी जो पत्तियां होती हैं वो कभी नहीं गिराते हैं, इनकी हमेशा एक जैसी पत्तियां रहती हैं यानी कि ग्रीन रहती है। एवरग्रीन का मतलब हमेशा ग्रीन रहती हैं। सेकंड आता है प्लांट्स इन हिली एरियाज़। अब हिली एरियाज़ में क्या है, ट्रीज विच यूजुअली ग्रो ऑन द हिली रीजन ऑफ नॉर्थ लाइक शिमला एंड मसूरी आर टाल। यानी कि जो हिली एरियाज़ हैं वो जो पेड़ होते हैं यूजुअली शिमला में और मसूरी में पाए जाते हैं। थिन एंड कोन शेप, ये क्या होते हैं, पतले होते हैं और इनकी कोन शेप होती है। जैसे आपने आइसक्रीम खाई है कोन शेप की होती है, तो ये कोन शेप के होते हैं। जैसे आपने पाइन ट्री देखा होगा, फायर ट्री देखा होगा, उनकी क्या होती है, कोन शेप होती है। दे हैव निडल लाइक लीव। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली होती हैं। स्ट्रीट ऑफ कलर फ्लावर्स। दे हैव वुडी कॉन, यानी कि बहुत सारा लकड़ी वाला मतलब पार्ट होता है इनकी। जो पत्तियाँ होती हैं लकड़ी की होती हैं। शीड ऑफ दैम प्लांट्स आर फूड इन कोन्स। यानी कि जो इनका बीज होता है वो भी क्या होता है, कोन शेप में होता है। अब है प्लांट्स इन प्लेन्स। अब प्लेन्स में तो आपने देखा है जैसे नीम, बरगद और ठीक है, बनियान ट्री, नीम, बरगद, मैंगो, पीपल, तो ये सब क्या है, ये प्लेन्स में होते हैं। सिंपल इन्हें बोलते हैं डेसिसियस ट्रीज़ होते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं, इनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं और ये एक टाइम पर यानी कि ऑटम सीज़न आता है उसमें अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे कि फिर मैंने एग्जांपल बताया बनियान, पीपल और मैंगो। अब फोर्थ नंबर है प्लांट इन मार्शी एरियाज़। मार्शी एरियाज़ वो होता है जो ज़्यादातर मिट्टी में धंसा होता है। कहाँ पे धंसा होता है, मिट्टी में ज़्यादा धंसा होता है। और इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत बीच में फैली होती हैं, बहुत सारे बीच में उनका एक जड़ों का गुच्छा बना होता है। और ऊपर को बहुत फैली होती हैं, ऊपर को भी फैली होती हैं, जिससे उनकी जो सन एयर है वो जड़ तक नहीं पहुँच पाती है, सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहती है। अब है आपका डेजर्ट प्लांट। क्या है, डेजर्ट प्लांट। प्लांट इन डेजर्ट। डेजर्ट एट बैरन एंड ड्राई एरियाज विद लिटिल और नो रेनफॉल। डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बहुत कम पानी होता है और बहुत कम बारिश होती है। द प्लांट सच एज कैक्टस, पिक्की, पियर डेट, पाम ग्रो देयर। तो यहाँ के जो पेड़ हैं वो कैक्टस है, पिक्की है, पियर है, डेट है, पाल्म
तो इन प्लांट्स को क्या होता है, ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो रस्सेदार होती हैं, गुद्देदार होती हैं, जो मतलब वो उसके अपने अंदर बहुत सारा वाटर सोख लेती हैं और वो उसी से अपना बड़ा होती रहती हैं। द कैक्टस हैज़ थ्रोन ऑन इट विच आर मॉडिफाइड लीव्स दैट प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर। जैसे मैंने बताया कि जो कैक्टस होता है उसको जब आप हमारे भी घरों में कभी आपने देखा होगा आसपास में कैक्टस, उसको लीव को आप तोड़ के देखेंगे तो अंदर एक रेसा सा होता है, यानी कि गूदा सा रसा सा होता है, जेली टाइप का। तो वो उसका क्या होता है, वो उसको वाटर की जो उसकी कमी होती है उसको पूरा करता रहता है, इसलिए उसको वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। सिंस वेरी लिटिल वाटर इन अवेलेबल इन द डेजर्ट, बहुत कम पानी क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है डेजर्ट एरिया में। द थिक ग्रीन स्टेम स्टोर वाटर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो उनकी जो हरी पत्तियाँ होती हैं वही क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि हमारी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ होती हैं फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं, उसी से वो अपना फूड बनाती हैं। अब पेड़ पौधों में जैसे एनिमल्स में कार्निवोरस और इंसेक्टिव होते हैं, इसी तरीके से एनिमल्स ट्रीज़ में भी है। जैसे कि इंसेक्टिव का मतलब है जो कीड़े मकोड़े अपने अंदर खा जाते हैं, यानी कि उनका माउथ होता है और वो जैसे कीड़े मकोड़े उन पर बैठते हैं और वो उसको क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, यानी कि शिकारी पेड़ बोलते हैं उनको। जैसे पिचर प्लांट होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, कोबरा लिली होता है। तो ये क्या है, ये एनिमल्स को अपने अंदर बंद कर लेते हैं और उनको अंदर ही अंदर खा जाते हैं। अब आता है आपका इन वाटर। इन वाटर यानी कि पानी वाले, जो पानी के अंदर होते हैं। अ नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो इन वाटर टू, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या होता है, वाटर के अंदर रहते हैं। जो वाटर के अंदर प्लांट्स रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। इनके 3 टाइप्स हैं, फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट, अंडर वाटर प्लांट। यानी कि फ्लोटिंग प्लांट जो केवल ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, फिक्स्ड प्लांट यानी कि वो जड़ उनकी फिक्स होती है, और नंबर 3 है अंडर वाटर, यानी कि पानी के बिल्कुल अंदर वो होते हैं। तो 3 टाइप के हैं। और फर्स्ट है हमारा फ्लोटिंग प्लांट। दीज प्लांट्स आर लाइट, ये जो प्लांट्स होते हैं बहुत हल्के होते हैं, ऊपर ऊपर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। दे हैव स्लोन और स्पोनी बॉडीज़, यानी कि इसके जो इनकी बॉडीज़ होती है बहुत स्पंजी होती है। आप इनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंक देंगे तो वो वहाँ पे भी वाटर में हो जाते हैं और ये तैरते रहते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर वाटर के। वाटर हाइचिन्स एंड डक नीड वीड्स आर टू सच प्लांट्स, ये वो 2 प्लांट्स हैं, हाइनीच और डक। ये जो वाटर प्लांट हैं ये क्या है, फ्लोटिंग प्लांट है। सेकंड आता है हमारा फिक्स प्लांट। फिक्स प्लांट क्या है, लोटस। दीज टाइप्स ऑफ प्लांट सच एज लोटस एंड वाटर लिली हैव रूट्स। वाटर लिली और लोटस जो है वो हमारा फिक्स प्लांट होता है। दे फिक्स दैम टू द बेड ऑफ द पॉन्ड, जो तालाब होता है उसके जो सबसे नीचे का टॉप पार्ट है उसमें उसकी जड़ होती है। दे हैव लॉन्ग होलो स्टीम विच आर वेरी हाई, इनकी जो स्टीम होती है वो बहुत लंबी होती है, जो उसको पानी के ऊपर तक क्या करती है, निकालती है। और जिसका दे हैव बोर्ड लीव एट दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो इसकी लीव होती है वो फैली हुई होती है और पानी के ऊपर होती है। और जिसको स्टोमेटा, स्टोमेटा वो होता है जिसका जो कलर होता है ग्रीन, वो स्टोमेटा की वजह से ही होता है। जो इसका ग्रीन कलर होता है वो ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ इसका जो ग्रीन कलर नहीं होता है। अब अगला है आपका अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर प्लांट मतलब टेप ग्रास, जो पानी के अंदर ही होते हैं, पानी के बाहर नहीं होते। दे हैव नैरो लीव्स विद नो स्टोमेटा, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, पॉन्ड नीड एंड टेप ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। यानी कि ये जो होते हैं पानी के अंदर, स्टोमेटा इनका जो होता है अंदर ही, पेड़ पौधे जो होते हैं अंदर ही रहते हैं और ग्रीन कलर के ही होते हैं ये, और छोटे छोटे होते हैं बहुत, जिसके हम बोल सकते हैं काई। आपने देखा होगा पानी के अंदर बहुत सारी काई जम जाती है ग्रीन कलर की, तो वो इसका हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं अंडर वाटर प्लांट। ये केवल पानी के अंदर ही होते हैं। पॉन्ड वीड एंड टेप ग्रास आर एग्जाम्पल। एक होता है पॉन्ड वीड एंड टेप ग्रास, जो आपको टेप ग्रास जो होता है ये आपके क्या है, अंडर वाटर प्लांट है, अंडर वाटर प्लांट्स। इस वीडियो में मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बताया था कि कौन से प्लांट्स कहाँ पर होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनिमल्स का अडेप्टेशन बताऊंगी, वो अपने आप को कैसे उस मौसम में अपने आप को संभालते हैं। थैंक यू।